एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और इस टाइम जो है शाम का टाइम है और आज शाम को बन रहा था स्नैक्स में नूडल्स। और बहुत दिन से जो था नूडल्स खाने का मन था, तो आज जो है फाइनली इसका टाइम आ गया है नूडल्स बनने का। और नूडल की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है क्योंकि इससे पहले कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। और वही सिंपल वेजिटेबल डाली थी मैंने इसमें, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी। और ये नूडल्स मैंने वो वाली बनाई है जो इंस्टेंट वाली होती है, मसाला आता है चिंग्स वाला। चिंग्स का चाउमीन जो मसाला आता है वो वाला ही बनाई है मैंने, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना है इसको। बहुत सिंपल होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, पर टेस्टी बहुत होती है। ये बिल्कुल बाहर जैसी लगती है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है। तो नूडल खा ली थी हम लोगों ने और उसके बाद मैं आ गई थी, मैं कर रही थी बरामदे की सफाई, क्योंकि कल जो है पापा की बरसी है और बरामदे में ही होएगा जो हवन होता है। और हवन होएगा, जो भी मतलब पूजा होती है वो सारी जो है बरामदे में ही करेंगे, क्योंकि कमरे में जो है पूजा के कमरे में इतना स्पेस नहीं है जो वहाँ पे हो जाए। वैसे तो जो पूजा का कमरा है वहीं पे होना था, लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि दो जो है सिंगल बेड है वहाँ पे, तो इस वजह से स्पेस नहीं है, तो बरामदे में ही करेंगे। तो मैं थोड़ी सफाई कर रही थी, जिससे कि सुबह के टाइम पे जो है सफाई का जो है ज़्यादा काम ना हो, शाम के टाइम ही जो है सफाई का कर दूँगी मैं। पोछा आज नहीं लग सकता क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, तो पोछा तो जो है मैं सुबह ही लगाऊंगी, लेकिन और जो काम है वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये क्रॉकरी स्टैंड है, इसके ऊपर का कपड़ा चेंज कर दिया था, क्योंकि जो है सारा जो है सारी बेडशीटें चेंज होएगी, और सारे जो टेबल के कवर है या जो भी स्टैंड के कवर है, क्रॉकरी स्टैंड के है, सब चेंज होएंगे। तो यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कौन सा वाला जो है बिछाना है और कौन सा गंदा है वो अलग रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े तो अभी धुलेंगे नहीं, तो वो जो है कल ही धुलेंगे, तो वो मैंने अलग रख दिए थे जो गंदे थे। अब मैं यहाँ पे जो हूँ सोफ़े को साफ़ कर दूँगी, सोफ़े के पीछे का, क्योंकि यहाँ पे जो है सोफ़ा जो है हम कल हटा देंगे, यहाँ से सोफ़े को बाहर निकाल देंगे। तो सुबह के टाइम पे तो इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि मैं सफाई भी करूँ। तो अभी मैंने सोचा शाम के टाइम जो है सोफ़े के पीछे और नीचे का जो भी है गंदा हो रखा है, कूड़ा जो भी धूल वगैरह है वो सब हटा दूँगी, जिससे सुबह के टाइम पे सिर्फ सोफ़े को बाहर निकालने का काम रहेगा। तो वो जो है उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ बाहर निकालना होगा, और पोछा तो एक बार सुबह लगना ही है। तो इसलिए मैं जो मोटा मोटा जैसे कूड़ा होता है वो मैं निकाल दूँगी। और मैंने देखा सोफ़ा हटा के थोड़े दिन पहले ही मैंने सफाई करी थी, और फिर जो है कूड़ा आ गया था, डस्ट भी आ गई थी। और यश का काम यह है कि जो भी चीज़ होती है वो सोफ़े के पीछे डाल देता है, और हमें तो पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से आई चीज़ और उसने कब डाली। बहुत सारी चीज़ें, उसकी एक पुरानी जो थी दूध की बोतल थी वो भी मिली मुझे, और प्लास्टिक वगैरह थी, और थोड़ी सी पन्नी जो होती है, रैपर वगैरह जो होते हैं वो भी थे काफ़ी सारे। तो वो सब मैंने निकाल दिए थे। अब सुबह के टाइम पे बस सिर्फ जो है ये सोफ़े को मैं बाहर करवा दूँगी। सोफ़ा बाहर तो इनसे ही करवाऊँगी, इनके साथ मिलके कर दूँगी, क्योंकि बहुत भारी है ये सोफ़ा। और सोफ़ा निकलते ही जो है बहुत ज़्यादा स्पेस भी हो जाएगा, बैठने का आराम से हो जाएगा सारा काम। और सोफ़े से बहुत ज़्यादा जगह घिरती है। और ये वाला जो सोफ़ा है, इसका मैंने सोचा है दिवाली पे अगर पूछूँगी, अगर होगा तो सही रेट लगेंगे, तो मैं इसको जो हूँ इसका कपड़ा चेंज कराने की सोच रही हूँ। और पहले मैंने बात भी करी थी, लेकिन फिर करा नहीं पाए थे, तो अब की बार सोचा है दिवाली के टाइम पे अगर सही रेट लगेंगे तो इसका जो है कपड़ा चेंज करा लूँगी। और कपड़ा चेंज करा के एकदम से सोफ़ा नया हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि अब आजकल जो है सोफ़े जो है बहुत महंगे भी आते हैं, नया लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो चीज़ हमारे पास है अगर उसी को अगर सही हो जाए वो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो साइड में जो सेठी है, ये सेठी जो है ऐसी है, बॉक्स वाली जैसी होती है वो है ये। और इसके अंदर जो है सारा सामान रहता है हमारा, टूल बॉक्स वगैरह, और जैसे ड्रिल मशीन होती है, पेचकस वगैरह, सारा सामान इसी में रहता है। तो इसको जो है इसको भी मैंने हटा दिया था, ये भी जो है हम पीछे या आगे जहाँ पे भी जगह होगी इसको रख देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहीं पे साइड में कर दिया था, जिससे कि जो है झाड़ू लग जाए पीछे। और जो भी सामान हम निकालते हैं और उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ जो है कूड़ा डस्ट वगैरह हो ही जाती है, जबकि हम अक्सर करते रहते हैं सफाई, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत टाइम में करते हो, लेकिन हो ही जाती है। तो सोफ़े के पीछे भी हो गई थी मेरी सफाई। और जो ये ट्रॉली जो थी ये भी साफ़ कर दी थी मैंने, जो क्रॉकरी स्टैंड था वो हो गया था। और ये जो सेठी है, सेठी के पीछे की भी सफाई कर दी थी मैंने। और अब मैं इस टेबल पे जो है हल्का सा गीला कपड़ा जो है फेर दूँगी, ज़्यादा गीला नहीं फेरूँगी, क्योंकि जो टेबल है ये लकड़ी की है और प्लाई जो होती है फुल जाती है अगर ज़्यादा आप गीला यूज़ करो तो।
तो ये टेबल का कपड़ा फिर मैं इसमें साफ़ करके बिछा दूँगी, क्योंकि अभी जो है सब्ज़ी काटनी होगी और जो भी काम होगा इसी में करेंगे। तो बैठ के खाना खाते हैं तो झूठा होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा जो है इसलिए मैंने कपड़ा फेर दिया था। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं निकाल रही थी अपना सूट। और सूट जो है मैंने अंदर रखे हुए थे अपने, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा निकालने का और पहनने का मौका भी नहीं लगता है। तो कल पहनने के लिए मैं सूट निकाल रही थी, कोई लाइट कलर का मेरे पास है नहीं, तो वही मैं देख रही थी कि कोई मिल जाए, लेकिन सारे मेरे पास जो अलमारी में जितने भी निकले हुए थे तो वो तो सारे डार्क डार्क कलर के थे। मैं सोची थी कोई थोड़ा सा लाइट कलर मिल जाता कल के लिए, तो फिर मेरे को याद आया कि हाँ मेरे पास एक लाइट येलो कलर का है, वो वाला चल सकता है। तो मैंने वो येलो वाला सूट निकाल लिया था और उसके साथ ही एक सूट और मेरे को मिल गया था अपना येलो और रेड कलर का, तो वो मैंने वैसे ही निकाल लिया था। वो नहीं पहनूंगी मैं कल, वो मैंने इसलिए निकाल लिया था क्योंकि मेरे को याद आया कि वो वाला सूट भी है और अब नवरात्र आ रहे हैं और कभी मार्केट जाना हो या कहीं पे स्पेशल कुछ हो, तो नवरात्र में तो बहुत अच्छा लगता है नए नए कपड़े पहनना, सूट वगैरह ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे जीन्स और ये कुर्ती वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती, सूट ही होते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि सर पे जो होता है पल्ला भी करना पड़ता है, तो इसलिए सूट सही रहते हैं। तो दोनों सूट मैंने निकाल लिए थे और मैं चेक कर रही थी कि कहीं जो है कुछ प्रेस की ज़रूरत ना हो या कोई जो है, क्योंकि बहुत टाइम से ये वाले नहीं सूट मैंने पहने नहीं थे। तो देखे मैंने तो दोनों सूट सही थे, तो मैंने जो है इसके साथ साथ जो येलो वाला सूट मैं पहनूंगी कल, उसका जो दुपट्टा था वो मैंने पानी से जो है निकाल दिया था, क्योंकि वो जो थी उसकी क्रिच ख़राब हो रही थी। और जो दुपट्टे होते हैं दुपट्टे में तो प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, इसको सिर्फ पानी में निकाल के डाल देते हैं तो इसकी क्रिच सही हो जाती है। तो मैंने सिंपल पानी में निकाल के इसको डाल दिया था और ये जो है जल्दी से सूख भी जाएगा, बहुत हल्का फुल्का है। तो वैसे तो शाम हो गई थी लेकिन मैंने फिर भी पानी में निकाल दिया था, क्योंकि दुपट्टे को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से झटपट सूख जाते हैं वो। तो यहाँ पे मेरा जो है दुपट्टा हो गया था और मैंने इसको डाल दिया था, अब ये थोड़ी देर में ही सूख जाएगा। और दुपट्टा डालने के बाद मैं आ गई थी फ्रिज की सफ़ाई करने के लिए। और फ्रिज की सफ़ाई करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ। जो नींबू का जो रस होता है, एक या आधा नींबू का, जैसी भी गंदगी अगर ज़्यादा होती है तो एक नींबू डाल देती हूँ और अगर थोड़ा बहुत गंदा होता है तो आधा नींबू डाल देती हूँ। तो फ्रिज की सफ़ाई तो अभी मैंने पिछले हफ्ते ही करी थी तो ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन थोड़ा पूजा का सामान रखना था और मिठाई वगैरह और दही वगैरह रखनी थी, तो इसलिए मैंने आधा नींबू डाल दिया था गर्म पानी, और थोड़ा सा इसमें खाने वाला जो सोडा होता है वो मैंने डाल दिया था। और इन तीनों चीज़ों से बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है फ्रिज। और मैंने एक जो है वीडियो भी बनाया है फ्रिज क्लीनिंग वाला, तो उसमें मैंने जो है अच्छी तरह बताया है पूरा कि क्या क्या कितना कितना लेना है और कैसे साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था और हल्का गुनगुना पानी था उससे कर दिया था। तो पहले मैं जो हूँ इसी पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी और जब पूरा फ्रिज साफ़ हो जाएगा उसके बाद फिर एक दोबारा सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था तो इसलिए जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आराम से हो गया था साफ़। और फ्रिज का जो ये साइडों के होते हैं और ये जो नीचे की जो ट्रे थी जो जिसमें हम सब्जियां रखते हैं, वो मैंने बाहर निकाल के और उसको जो है मैंने मांज दी थी सर्फ से थोड़ी सी, क्योंकि उसमें जो है सब्जी होती है तो कुछ सब्जी अगर ख़राब हो जाती है तो उससे वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वो मैंने बाहर रख दिया था, उसको धो के अच्छी तरह वॉश करके और बाहर सूखने के लिए रख दिया था और फ्रिज जो था मेरा एकदम से क्लीन हो गया था। और थोड़ा सा मैंने बाहर भी हाथ फेर दिया था, क्योंकि बाहर जो होता है थोड़ा बहुत छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो फ्रिज हो गया था मेरा एकदम से साफ़। और यहाँ पे मम्मी यश को घुमा रही थी, क्योंकि मैं जब कोई भी काम करती हूँ तो वो मेरे पास आने की ज़िद करता है, तो मम्मी उसको घुमा रही थी जिससे कि थोड़ा जो है उसका मन बहल जाए। तो मैंने मम्मी से बोला बस आप थोड़ी देर इसको पकड़ लो, मेरा काम नहीं मर जाएगा वरना सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। और फ्रिज जब साफ़ हो गया था फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा कल जो है सुबह सुबह जो है बहुत ज़्यादा काम ना हो, इसलिए कुछ काम जो हो सकता है आज जो काम मैं निपटा सकती हूँ वो मैं आज ही निपटा देती हूँ। तो मैं हरा धनिया और हरी मिर्च जो लेकर आई थी उसको साफ़ करके रख रही थी। और हरा धनिया तो जब भी मैं लेकर आती हूँ तो उसको ऐसे ही पहले ही साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर हरा धनिया ज़रा सा भी गीला रहता है या अगर उसमें ज़रा सा भी कुछ भी ख़राब है तो फिर अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे या वो जो गला हुआ होगा या गीला होगा, अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो वो पूरा ही धनिया जो होता है वो ख़राब कर देता है। और मेरा एक दो बार ऐसा ही हुआ है, जब मैंने आलस कर दिया थोड़ा सा कि नहीं बाद में कर दूँगी, तभी मेरा धनिया जो है ख़राब हुआ है। और लास्ट एक दो बार में ऐसे ही हुआ है, तो फिर अब की बार मेरे को ये लगा कि नहीं, अब जैसे ही धनिया आया मैंने सबसे पहले जो है धनिया को ही छाँट दिया था। और वैसे तो धनिया साफ़ ही था, पर ये था छाँट के अगर रखते हैं तो फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर जो है नज़र मारने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ लेके धो के और काट के डाल देते हैं, ज़्यादा काम नहीं होता। और मिर्च जो थी, मिर्च को भी मैंने उसकी डंडियाँ अलग कर ली थी, और मिर्च जो होती है हरी वाली
अगर उसकी डंडियाँ अलग कर देते तो वो बहुत टाइम तक जो है ताज़ी फ्रेश ही रहती है। तो मैं हमेशा जब भी हरी मिर्च और हरा धनिया आता है तो ऐसे ही क्लीन करके रख लेती हूँ। और कद्दू मैंने काट लिया था, कद्दू काट के मैंने रख दिया था और इस डिब्बे में मैं रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी और सुबह उठ के जो है सिर्फ सब्ज़ी छौंकनी रहेगी। और हरा धनिया हरी मिर्च भी मैंने तैयार करके रख दी थी। हेलो बोलो, हेलो कैसे हो आप सब? बोलो बोलो। मैं बहुत शैतानी करता हूँ, मैं अपनी मम्मी को काम नहीं करने देता और जैसी मम्मी वीडियो बनाती है मैं चिल्लाता हूँ। बोलो बोलो। फिर सब आपको डांटेंगे, बोलेंगे यश तो गंदा बच्चा है, मम्मा को परेशान करता है ना? बोलो। अच्छा चलो, अच्छे बच्चे हो ना? सबको बोलो हेलो, कैसे हैं आप सब? बोलो। हाँ बोलो, बोल दो, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ देखो, मम्मा को पीटी, मम्मा को पीटी करता है ये यशु ना मम्मा को पीटी कर देता है। अब ये क्या करेगा, ये मम्मा की चेन खींचेगा, है ना? खींचोगे ना, खींचोगे मम्मा की चेन। ये देखो, अब ये इसका काम है, मम्मा की चेन खींचेगा और बात नहीं करेगा। बात कर लो भाई, सब इंतजार कर रहे, बात कर लो। हेलो बोल दो, बोल दो हेलो, हेलो कर दो हेलो, बोलो हेलो। अरे कर दो, सब देखो, सब देख रहे, हेलो कर दो। हाँ कर दो, बोलो हेलो कैसे हो आप सब? हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, बोलो हेलो मेरा नाम है यश, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होगे। बोलो, या हल्ला ही करना है? ये देखो देखो, हल्ला करता है यशु। यशु हल्ला करते हो? नहीं करना, नहीं बनाना वीडियो। चलो अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि यशु को अच्छा नहीं लग रहा है, यशु परेशान हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर में मिल। और यहाँ पे मेरा रात का खाना बन गया है। आज मैंने बनाई है मिक्स दाल और पनीर की भुर्जी और रोटी है, तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी दोनों चीज़ें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है रात का टाइम हो रहा है और रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी मैं किचन से आई हूँ, बर्तन करके आई हूँ, खाना हो गया था उसके बाद बर्तन करके आई हूँ। और कल पापा की बरसी है, तो सुबह जो है, सुबह की सारी तैयारी जो है अभी जो जितना हो सका उतना मैंने कर दिया। सब्जी काट के रख दी है और जो कल बर्तन यूज होएगा उसको दोबारा से मांज के रखना था, वो रख दिया है। पूरी की मशीन भी निकाली है, क्योंकि ज्यादा पूरियां बनती है तो हाथ से बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जल्दी बनानी होती है तो पूरी की मशीन भी निकाल के रख दी है, उसको वॉश करके रख दिया है। और सब्जियां काट के रख दी है और दही मंगा के रख ली थी मैंने, फ्रिज भी साफ कर दिया है। मतलब कल के लिए जितना हो सके उतना काम, जितना आज हो सकता था उतना मैंने कर दिया है। और आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत बुरी हालत हो गई है इस टाइम, क्योंकि आज सुबह से ही हो रहा है। ब्लॉग तो मैंने शाम को दिन में स्टार्ट करा है, लेकिन सुबह से ही जो है, सुबह पहले मैं मार्केट गई थी। मार्केट से आने में मार्केट गई मैं बहुत बार, मतलब कई चक्कर लगे आज मार्केट के। और उसके बाद मार्केट से बहुत सारा सामान लेकर आई, कभी कुछ सामान रह गया, कहीं पे कुछ मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। और यश को छोड़ के गई थी, उसको लेकर नहीं जा सकती थी मार्केट में, तो उसको छोड़ के गई थी। फिर कितनी बार वो बीच में उठ जा रहा था, तो मम्मी बोल रही थी कि आ जा तू, कि रहने दे। फिर मैं आती थी थोड़ी देर बाद, उसको दूध पिला के उसको थोड़ा सा वो करके फिर जाती थी। तो कई चक्कर लग गए आज, अब बहुत बुरी हालत हो रही है। और सुबह से उठी हुई आज मैं 6 बजे से, 6 बजे से नहीं, 5:30 पौने 6 बजे उठी थी। और पौने 6 बजे से अब जो है 9:30 बज गए, 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला है। और अब जो है मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगी। ये यश को लेके नीचे गए हैं थोड़ा घुमाने के लिए उसको, वो थोड़ा सा हल्ला कर रहा था। और अब जो है मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सुबह जो है कम से कम 4:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी आ जाएंगे 7:30 बजे और 7:30 बजे तक जो है खाना रेडी करके रखना है। और तो इसलिए जो है जल्दी उठना पड़ेगा, तो जल्दी कोशिश करती हूँ सोने की। और वैसे ऐसा होता है कि जैसे जब हम सोचते हैं कि यार आज जल्दी सो जाते हैं, उस टाइम हम जो है उस दिन हम जल्दी नहीं सो पाते हैं, क्योंकि दिमाग में रहता है सोना है, तो तब नींद नहीं आती है। और वैसे कोई दिन होता है और जिस दिन हमें ऐसा होता है कि नहीं आज तो लेट तक जो है उठना है, आज जल्दी नहीं सोना है, उस दिन हमें जल्दी नींद आती है। और सुबह भी उठना है, सुबह भी जल्दी उठना है, सुबह भी सारे काम करने हैं। तो चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड में, जल्दी से कोशिश करती हूँ 10 सवा 10 बजे तक। मैं सोच रही हूँ कि 10 सवा 10 बजे तक यश सो जाए, फिर मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, तो मेरे चेहरे को देखकर भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थक गई मैं। और बाल भी नहीं बनाए मैंने और चेहरा भी नहीं देखा मैंने सुबह से,
क्योंकि फुर्सत ही नहीं लगी। और फिर ये था कि अगर मैं काम नहीं करती तो फिर सुबह के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर पंडित जी लेट आते तो थोड़ा सा हो जाता है। पंडित जी को आना ही 7:30 बजे, तो उनके आने से पहले खाना भी रेडी करके रखना है, सब काम करना है। तो इसीलिए सारा काम मैंने सोचा आज ही निपटा देती हूँ। फिर कल जो है जल्दी उठने के बाद भी जो है, इतनी जल्दी चाहे आप जितनी जल्दी उठ जाओ, लेकिन काम जो है अगर बहुत सारा पड़ा है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने जितना हो सका अभी जो है काम निपटा दिया, जिससे कि सुबह उठ के जो है प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलेंगे फिर कल, बाय बाय।